बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। मक्का मुकरमा में पुलिस की गाड़ी उलट गई, एक हलाक। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा के मशरकी रोड पर पुलिस की गाड़ी उलटने पर एक सिपाही हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस की गाड़ी मशरकी मक्का के एक रास्ते पर पेट्रोलिंग कर रही थी कि एक मोड़ पर उलट गई। गाड़ी में 2 सिपाही सवार थे, उनमें से एक जाए वकुआ पर ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मरने वाले सिपाही की नमाज जनाजा इतवार को ज़ोहर के बाद अदा कर दी गई। दूसरी खबर आपको देते चलें कि मदीना मुनव्वरा में गर्द आलूद हवाएं, कई इलाकों में बारिश। बाहा और निजरान समेत 7 इलाकों में बारिश के इतलात हैं। सऊदी अरब में बाहा और निजरान समेत 7 इलाकों में इतवार को गर्द आलू हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश के इतलात हैं, जबकि मदीना मुनव्वरा में गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं। आजल वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में इतवार गर्द आलूद हवाओं ने हद तक नज़र महदूद कर दी। अल-हनाकिया, अल-हैस, अल-महद, बद्दर, वादिल फुरा और यम्बो कमिश्नरियों में मुतला गर्द आलूद रहा। रात देर गए तक गर्द आलूद हवाओं का इम्कान बताया जा रहा है। बाहा शहर और रीजन के 8 कमिश्नरियों में शाम तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। आजल वेबसाइट के मुताबिक निजरान शहर और रीजन के 6 कमिश्नरियों में दिन के वक्त गर्द आलूद हवाएं चलती रही और अब गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जो रात देर तक जारी रहेगा। असीर, रियाज, कसीम, हाइल, शिरकिया रीजनों से भी गर्द आलूद हवाओं और बारिशों के इतलात हैं। सऊदी नौजवान ने खुद को कोरोना से कैसे बचाया? नौजवान ने तबायद फासला के ज़ाब्ते पर अमल करके खुद को महफूज रखा। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि एक सऊदी नौजवान जिसे अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए मुस्तक़बिल बुनियादों पर बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ रहा था, उसने तबायद फासला के ज़ाबित पर अमल करके खुद को नए कोरोना वायरस के जद में आने से बचा लिया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने बताया है कि बाद लोगों के काम की नोयत ऐसी होती है कि उन्हें मजबूरन बहुत से लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। अगर वो मिलते जुलते समाजी फासले की पाबंदियों करें तो ऐसी सूरत में वो मुमकिन तौर पर वबा की जद में आने से बच सकते हैं। मकामी नौजवान उसके अमली मिसाल है कि वज़ारत सेहत मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मुसलसल ताकीद कर रही है कि वो अभी इस खुशफहमी में मुब्तला ना हो कि कोरोना की वबा का खतरा टल गया है। खतरा अपनी जगह पर मौजूद है। एहतियाती तदाबीर से ही वबा से बच सकते हैं। घर से जब तक ना निकलें जब तक आपके मुंह पे मास्क ना हो। दस्ताने पहन लें, सैनिटाइज साथ रखें, पानी मुहैया होने की सूरत में हाथ पानी से धोते रहें और समाजी फासले की हर वक्त पाबंदी लाजमी करें। याद रहे कि इतवार 19 जुलाई को कोरोना के 2504 नए मरीज़ की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 2,50,920 हो गई है। तारकीन गाड़ी के इस्तेमाल की तजदीद कैसे कराएं? सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से महफूज रहते हुए मुकर्रर ज़वाबित के तहत मालूमात ज़िंदगी बहाल हो चुकी है। अंदरून मुल्क फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदियों तो ख़त्म हो गई है, ताहम अभी बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल नहीं हुई। कारियन उर्दू न्यूज़ की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से सवालात इरसाल किए जा रहे हैं। सफरी पाबंदियों के बायस बैरून मुल्क में फंसे जाने वाले सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के सामने एक अहम सवाल है कि वो सऊदी अरब से बाहर क़याम के दौरान गाड़ी की मिल्कियती कार्ड इस्तेमाल की तजदीद किस तरह कराएं। मज़ीद उन्होंने बताया कि इस्तेमाल की ऑनलाइन तजदीद मुमकिन नहीं, क्योंकि अबशर सिस्टम के ज़रिए तजदीद कराने की सूरत में इस्तेमाल की तजदीद से कबल गाड़ी की कंप्यूटर फास ज़रूरी होता है। सऊदी अरब से बाहर रहते हुए गाड़ी का कंप्यूटर फास कराना मुमकिन नहीं, यानी अगर आप बाहर रहते हैं और गाड़ी आपकी सऊदी है तो वो अभी फ़िलहाल उसका कुछ नहीं होने वाला जब तक आप मालिक जो हैं खुद नहीं आते। तो अल मरसद वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर इस हवाले से किए जाने वाले सवाल का जवाब देते हुए बताया कि जो लोग सफरी पाबंदियों के बायस बैरून मुल्क फंसे हुए हैं वो गाड़ी का कंप्यूटर फास अपने किसी अजीज़ या दोस्त के ज़रिए करवा सकते हैं और उसके बाद मिल्कियती कार्ड इस्तेमाल की तजदीद ऑनलाइन हो सकेगी, यानी अगर कोई आपका रिश्तेदार मौजूद होगा तो हो जाएगी। तो महकमा ट्रैफिक का कहना है कि गाड़ी की मिल्कियती कार्ड इस्तेमाल की तजदीद के लिए ज़रूरी है, यानी कोई गाड़ी का कार्ड होता है उसको अरबी में इस्तेमाल कहा जाता है। मज़ीद उन्होंने बताया है कि मुकर्रर फ़ीस अदा की जाए।
अगर खिलाफ वर्जियाँ हैं तो उन पर जुर्माने अदा किए जाए। यानी आपको कहीं गाड़ी लगती है, कोई आगे पीछे कोई भी मसला होता है तो उसको पहले आपको क्लियर करना होगा, तभी आपका जो है वो तजदीद होगा। तजदीदी का मतलब है यानी नया। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक तमाम काम अंजाम देने के बाद अफसर अकाउंट के ज़रिए इस्तेमाल की तजदीद हो सकती है। इस्तेमाल की गाड़ी के कंप्यूटर वाली शर्त ऐसी है जो ऑनलाइन नहीं हो सकती। इसके लिए या तो गाड़ी के मालिक की मुल्क में मौजूदगी लाजमी हो, या वो जो है अपने अजीज़ या दोस्त के ज़रिए काम कराए, तभी इस्तेमाल की तजदीद मुमकिन हो सकेगी। मज़ीद उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कर्फ्यू के दौरान फास्ट कराए बगैर गाड़ी का इस्तेमाल तजदीद कराने की सहूलत दी गई थी। ताहम कर्फ्यू के खात्मे और मालूमात ज़िंदगी बहाल होने के बाद अब ये सहूलत ख़त्म हो चुकी है। गाड़ी के इस्तेमाल की तजदीद का नया तरीक़ेकार जो है, महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की मिल्कियती कार्ड इस्तेमाल की तजदीद के लिए अहम तरीन काम गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। ये मुकर्ररा फिटनेस सेंटर से उसी वक्त हासिल होगा जब गाड़ी वहाँ पेश की जाएगी। इसी तफसील का मुआयना करके बाद में फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। फिटनेस सेंटर से जारी होने वाला सर्टिफिकेट नेटवर्क के ज़रिए महकमा ट्रैफिक पुलिस भेजा जाता है, जहां गाड़ी के मालिक का रिकॉर्ड में उसे अपडेट कर देते हैं। फरी टेस्ट, जिसे अरबी में फास कहते हैं, एक साल के लिए कारगर होता है। यह टेस्ट पर साल कराना लाजमी है और फास एक्सपायर हो जाए तो उसे भी चालान किया जाता है। मज़ीद उन्होंने लिखा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के बाद इंश्योरेंस कराने का मरला आता है, जिसके बाद अफसर अकाउंट से इस्तेमाल की तजदीद करवाई जाती है। इस्तेमाल आमतौर पर 3 वर्ष के लिए होता है, जिसकी फ़ीस 300 रियाल होती है। ट्रैफिक पुलिस के इदारे की जानिब से नए जारी होने वाले इस्तेमाल में एक्सपायरी डेट दर्ज नहीं की जाती, जिसका मकसद इसे तवील अरसे तक इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, जबकि सिस्टम में हर 3 वर्ष बाद इसकी तजदीद कर दी जाती है। हज के हवाले से हिफाजती इक़दामात का ऐलान। सऊदी अरब में हज सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल ज़ायद अल तवियान ने कहा है कि इस साल हज मौसम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने हज के दौरान सख्त हिफाजती तदाबीर का ऐलान भी किया है। हज सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर ने बताया है कि इस साल मुख्तलिफ मुल्कों में शहरी महदूद तादाद में फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि किसी भी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की को इजाज़तनामे के बगैर हज मुकामात पर आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जियाँ करने वालों को सज़ाएँ दी जाएगी। उनके मुताबिक नए कोरोना वायरस की वबा के माहौल में हाजियों के अमन व सलामती को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। हज सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर और अमन आमा के डिप्टी डायरेक्टर मेजर जनरल ज़ायद अल तवियान ने कहा है कि हज के मौके पर कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। अलबत्ता सिक्योरिटी अहलकार हज इजाज़तनामा रखने वालों को हज मकामात पर जाने से रोकने के लिए मक्के के बाहर चेक पोस्टों पर रोकेंगी। अल अरबिया और सबक वेबसाइट के मुताबिक मेजर जनरल ज़ायद अल तवियान ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हज सिक्योरिटी फोर्स ज़रूरत पड़ने पर बाद इलाकों में लॉकडाउन या बाद शरहों को बंद कर सकती है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि मज़कूरा इक़दाम के उसके वक्त किया जाएगा जिस किसी इलाके से गैर कानूनी तरीके से हज पर जाने वालों को भीड़ देखने में आएगी या बाद शहरों से हज मक़ामात पर दरअंदाज़ी का सिलसिला मुशाहदे में आएगा। अगर किसी गैर मुल्की या सऊदी शहरियों ने हज के मकामात पर दरअंदाज़ी की कोशिश की तो उसे मकामी और मुकर्ररा गैर कानूनी सज़ाएँ दी जाएगी। मज़ीद उन्होंने कहा कि इन इक़दामात का बुनियादी मकसद सबकी सलामती है। मेजर जनरल ज़ायद अल तवियान का कहना था कि हज मकामात पर बग़ैर इजाज़तनामे वाले अफराद को दरअंदाज़ी रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्स पेट्रोलिंग करेंगी। कई निगरान इदारे दरअंदाज़ी को रोकने के लिए खिसूसी इक़दाम करेंगे। उन्होंने सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों से भी अपील की कि वो इस साल मुकर्ररा हज कोटे की पाबंदी करें। हज रोड सिक्योरिटी अथॉरिटी का कहना है कि मक्के के तरफ तमाम चेक पोस्टें मौसर कर दी गई। महकमा पासपोर्ट ने फिर इंतबा किया कि हज की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने होंगे और उन्हें कैद की सज़ाएँ दी जाएगी। जो ट्रांसपोर्ट कंपनी लाइसेंस के बगैर किसी को हज के बगैर ले जाएगी तो उसे सज़ा दी जाएगी। याद रहे कि हज मकामात मुशाहिर, मक़दस, मीना और अरफात और मुज़दलिफ़ा में दाखिला पर पाबंदियों का निफाज़ इतवार 19 जुलाई से हो गया है, जो 12 जुलहज तक जारी रहेगा।
वज़ारत दाखिला ने 12 जुलाई को जारी एलानिया कहा था कि बगैर हज परमिट के मशाइर मक़दस जाने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। खिलाफ वर्जी दोहराने पर जुर्माने की रकम 2 गुना कर दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस को हिदायत कर दी गई है कि मक्का से मशाइर मक़दसा जाने के तमाम रास्तों को सील कर दिया जाए ताकि बगैर परमिट के कोई हज मकामात में दाखिल न हो सके। जख्मी को तिबी इमदाद देने वाले हिलाल अहमर एहलकार को गाड़ी ने कुचल दिया। मदीना मुनव्वरा से 7 किलोमीटर के फासले पर हिजरा रोड पर हादसा पेश आया है। सऊदी अरब में एक जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद देने वाले हिलाल अहमर का एहलकार गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गया। मदीना मुनव्वरा में हिलाल अहमर के तर्जुमान खालिद सोहली ने बताया है कि इतवार को हजरा रोड पर एक जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए हिलाल अहमर की एहलकार को तेज़ रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया। आजल वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान ने हादसे की तफसील बताते हुए कहा है कि ऑपरेशन रूम में रब्ता करके कहा गया था कि मदीना मुनव्वरा से 7 किलोमीटर के फासले पर हजरा रोड पर गाड़ी उलट गई और लोग जख्मी हैं। फौरी तौर पर इमदाद टीम जाए वकुआ भेज दी गई। एक अहलकार हानी यूसुफ ईसा जो फर्स्ट एड मेडिकल के लिए मशहूर था और मदीना मुनव्वरा रीजन के तहत हिलाल अहमर के अहलकार था, जख्मियों को मरहम पट्टी करते हुए गाड़ी में जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। मज़ीद लिखा है उन्होंने कि हानी यूसुफ ईसा को फ़ौरन ही अस्पताल लिया गया है। इसकी हालत नाजुक थी, इसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से 15 मिनट बाद तबी इमदाद के दौरान वो जान की बाजी हार गया। हिलाल अहमर के तर्जुमान के ड्राइवरों से अपील की है कि वो ट्रैफिक हादसा के मौके पर लगाए जाने वाले रोडों को देखकर गाड़ी एहतियात से चलाएं, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों की सलामती का भी। गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दें। उन्होंने बताया कि हानी यूसुफ ईसा फिलेट में फर्स्ट मेडिकल एंड फराहम करने वाले मुंतखब टीम का एक फ़र्द था। इस टीम के मेंबरान ने जाने कितने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। जिदा सूख सवारिक में आतिश ज़दगी, शहरी दिफा का अहलकार हलाक। वाक़या हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब 11:17 पर हुआ है। जिदा के जनूब में वाक़ सूख सवारिक, सूख मार्केट को बोलते हैं, आग लगने से महकमा शहरी दिफा का एक अहलकार हलाक हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन में महकमा शहरी दिफा के तर्जुमान कर्नल मोहम्मद बिन उस्मान अल-करनी ने कहा है कि सूख सवारिक में आग बुझाते हुए मोहम्मद अब्दुल्ला हलाक हो गए हैं। महकमा शहरी दिफा को हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब 11:17 पर इतला मिली थी कि सूक में आग लग गई है। फौरी तौर पर आग बुझाने के लिए टीमों को मौके पर भेजा गया तो मालूम हुआ कि मुतहदा दुकानों में भी आग लग गई है, यानी मार्केट में आग लगी लेकिन दुकानों भी लग गई। टीमों ने आग को महदूद करने और काबू पाने के लिए कोशिश जारी रखी, तो इसी कोशिश के दौरान एक अहलकार भी जान से हाथ धो बैठा। बाद अज़ां टीम ने आग पर काबू पा लिया और जाए वकुआ को मुतलका महकमे के हवाले कर दिया ताकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। खुतबा अरफा का उर्दू समेत 5 ज़बानों में तर्जमा। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने यौमुल अरफा का खुतबा 5 ज़बानों में तर्जमा करने का फैसला किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक उर्दू समेत अंग्रेज़ी, फ़्रांसी, इंडोनेशिया और फ़ारसी ज़बानों में खुतबे का तर्जमा किया जाएगा। इंतज़ामिया ने कहा है कि हरमैन शरीफ इंतज़ामिया दीन का सही फ़हम दुनिया को पहुँचाने के लिए हरमैन शरीफैन के खुतबात को तर्जमा करवाते हैं। इस साल यौम अरफा के खुतबे का पैगाम भी दुनिया भर में पहुँचाया जाएगा। मुख्तलिफ़ ज़बानों में खुतबा सुनने या पढ़ने के लिए इंतज़ामिया की वेबसाइट के अलावा मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन भी रिजू किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि इस खुतबे यौम अरफा का मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमा होता रहता है। इस मकसद के लिए हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने जदीद सहूलतों से आरास्ता इदारा कायम कर रखा है जो हरमैन के खुतबे समेत यौम अरफा का खुतबा भी तर्जमा करते हैं। ये थी कुछ सऊदी की चंद खबरें जो आप तक हमने पहुंचाई। अगर आप भी सऊदी खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप जहां रहें खुश और आबाद रहें। तो इसी दुआ के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।